नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। बीते दिनों ये खबर आई कि वियतनाम में टाइफून काजिकी की घटना देखी गई। तो आज का हमारा जो पूरा डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पर आधारित है, जिसमें हम जानेंगे टाइफून काजिकी के बारे में, साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार का चक्रवात है और चक्रवात के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम खबर को देख लेते हैं। खबर क्या है? तूफान काजिकी। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि वियतनाम में तूफान काजिकी, ये तूफान जो है वो आया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आगे हम जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है और इसकी गति जो है वो 166 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तूफान के कारण भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति भी देखने को सामने आई है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो आपकी जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब हम जान लेते हैं चक्रवात के बारे में, यानी कि चक्रवात होता क्या है। तो चक्रवात शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, साइक्लोस, यानी कि ग्रीक शब्द साइक्लोस है, वहीं से चक्रवात लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? सांप की कुंडलियां। यानी कि जिस तरह सांप ऐसे कुंडली रहता है, इसी तरह हमारा चक्रवात की भी आप देखेंगे स्थिति ऐसी ही रहती है। अब इसकी विशेषता क्या है कि कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर तेजी से अंदर की ओर जो है इसमें हवा का संचरण होता है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो इसकी गति जो होती है वामावर्त दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी हो गया, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी जो हवा की दिशा होगी ऐसी होगी। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो दक्षिणावर्त दिशा होगी, यानी क्लॉकवाइज, जो कि यहाँ पे आपका हवा का संचार इस तरीके से होगा। वहीं आपको बता दें कि विषुवत रेखा पर जो है चक्रवात की घटना नहीं देखी जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर कोरियोलिस बल का अभाव होता है। अब आप ये सोचेंगे कि कोरियोलिस बल क्या होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो भी बल उत्पन्न होता है वो आपका कोरियोलिस बल होता है। आपको बता दें कि ये जो चक्रवात होता है इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो है हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में आता है। यानी कि जब आप इसे देखेंगे तो ये हमारा हो गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और मकर रेखा 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश में। विषुवत रेखा को छोड़ दे तो इसके बीच में जो भी आपका चक्रवात आएगा उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और दूसरा है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसे कि अक्सर शीतोष्ण चक्रवात, मध्य अक्षांश चक्रवात, फ्रंटल चक्रवात, तरंग चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें इसकी तो ये आपका अक्सर समशीतोष्ण क्षेत्रों और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यानी कि जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये आपका ये वाला एरिया है, यहाँ पर जो है आपका ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात की घटना देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में, यानी कि ये जो हमारा तूफान है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से माना जा रहा है और इसलिए आज हम जो पूरा डिस्कस करेंगे वो हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में ही करेंगे। तो ये जो है वो विश्व की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, यानी कि ये जो तूफान है इसके द्वारा सबसे ज्यादा विनाश देखने को मिलता है। वहीं निर्माण और तीव्र होने के लिए कुछ इनके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है। अगर ये परिस्थितियां होंगी तभी चक्रवात बनेगा, तभी चक्रवात की स्थिति देखने को मिलेगी। तो हम समझ लेते हैं कि आखिर इनके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होगी। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री सतह, यानी कि कोई समुद्री सतह है, यहाँ का तापमान जो है वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। साथ ही कोरियोलिस बल की उपस्थिति होगी। जैसा कि हमने देखा कि अगर कोरियोलिस बल नहीं होगा तो चक्रवात नहीं बनेगा। वहीं हवा की गति और दिशा में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा अंतर होगा तो तूफान नहीं बनेगा, वो तूफान बीच में ही टूट जाएगा। पहले से समुद्र पर कोई लो प्रेशर एरिया, यानी कि कम दबाव वाला क्षेत्र होना चाहिए। और साथ ही समुद्र तल से ऊपर डाइवर्जन सिस्टम होता है। डाइवर्जन सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऊपर की ओर हवा में विस्तार होना चाहिए, तभी जो है वो उष्णकटिबंध चक्रवात बन सकता है। अब एक बार हम इसे समझ लेते हैं कि आखिर चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये हमारा समुद्र तल है। समुद्र तल का जो तापमान है वो गर्म होना चाहिए, यानी कि जल का जो तापमान गर्म है। अगर यहाँ का तापमान गर्म होगा तो यहाँ पर जो पानी होगा उसका भी टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा होगा। जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये जो इसका वाष्पीकरण होगा ये ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर जब जाएगा तो इसका संघनन होगा। संघनन होने के बाद ये बादल बनेगा। अब जब ये हवाएं ऊपर की ओर जा रही है तो यहाँ पर एक एरिया खाली होगा जहां पर इधर इधर से हवाएं आएंगी। अब जैसे ये ऊपर जो हवाएं जा रही, यहाँ पे आपका बादल बना, संघनन की प्रक्रिया हुई तो बारिश होगी। अब जब ये बारिश की बूंदें नीचे आएंगी और ऊपर की ये जो नीचे की जो गर्म हवा, ये दोनों आपस में टकराएंगी तो यहाँ पर इनके बीच में टकराहट होगी और यहीं पर तड़ित झंझा की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है।
अब जैसे जैसे ये प्रक्रिया और तेज होती जाएगी तो यहाँ पर भारी मात्रा में जो बादल की जो विस्तार होता जाएगा, और जब आप देखेंगे तो ये जो विस्तार हो रहा है, यहाँ से गर्म हवा जा रही है और ये हवा नीचे आ रही है, तो यहाँ पर ये जो है आपका एक सर्कल की तरह बनता जाएगा और यही आपकी चक्रवात की स्थिति होती है। अब बात कर ले तो ये जो आपका एरिया होता है जहाँ से हवाएं जा रही हैं, ये एरिया जो होता है सबसे शांत होता है और इसे अक्सर चक्रवात का आई यानी चक्रवात का नेत्र या आंख कहा जाता है। यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। वहीं यहाँ ये वाली जो लाइन है इधर साइड, इसे आई वॉल कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी होती है यानी कितने दायरे में चक्रवात की घटना देखने को मिलती है, तो ये 15,000 से 18,000 ऊंचाई तक ये घटना देखी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है, यानी कि इनके नामकरण की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो इसमें कई देश शामिल होते हैं। विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO जो है, इसके तत्वाधान में इसका जो नामकरण किया जाता है। अगर हम हिंद महासागर क्षेत्र के लिए बात करें तो चक्रवात का जो नामकरण होता है उसके लिए एक फॉर्मूले पर 2004 में सहमति बनाई गई थी। इसमें क्या कि इसमें 8 देश शामिल हैं। ये 8 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। इन देशों का ग्रुप बना और इन्होंने एक नामों का सेट तैयार किया। अब क्रमवार ये जो है जितने भी नाम के सेट हैं उनमें से नाम दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि ये जो चक्रवात है ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। चीन सागर और प्रशांत महासागर में ये जो है आपका टाइफून के नाम से जाना जाता है। वहीं कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। बात करें उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ पर इसे विली विली के नाम से जानते हैं। वहीं हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो इस पूरे एपिसोड में हमने डिस्कस किया उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में, इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या होती हैं। अब इसी के साथ बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो हमारा प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण चक्रवात बनने में कौन सा बल सहायक होता है? आपके ऑप्शंस है ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी कोरियोलिस बल, सी घर्षण बल, डी अपकेंद्रीय बल। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।